have to take the new topics. This is the last topic of chapter number 8. Topic is drugs misuses, alcohol abuse, and tobacco and cigarette smoking. Taking one by one the topics here. Drugs misuses. What is the meaning of drugs here? Drugs are the specific chemicals. जो स्पेसिफिक टाइप के केमिकल्स आप ले रहे हैं वो बॉडी में इफेक्ट क्रिएट कर रहे हैं और ब्रेन में भी इफेक्ट कर रहे हैं. If any kind of chemicals or any natural, maybe natural or artificial, if they are taking for the creating a effect in a body or a part of also brain, body और brain दोनों में effect create कर रहे हैं, such kind of medicines called drugs, right? तो इस तरह से देखें कि मैं यदि किसी भी दवाई का यूज मेरे बॉडी के साथ साथ मेरे ब्रेन में भी सफरिंग करने के लिए यूज कर रहा हूं तो इस तरह की मेडिसिन ड्रग्स बन जाएगी. मैं यदि बुखार की टेबलेट ले रहा हूं तो वो मेडिसिन है, ड्रग्स नहीं है. बट मैं उसके साथ में कोई एंटीबायोटिक ले रहा हूं बिकॉज जैसे मैं बात करूं एलर्जी को रिलैक्स करने वाली कुछ दवाइयां हैं जो बॉडी के ब्रेन के सिस्टम्स में जाकर के वो म्यूट करने का काम कर रही है. तो सम ऑफ द केमिकल्स आर इन चेकिंग फॉर टू रिलैक्स द बॉडी and also for the brain, such kind of chemicals and uses of such kind of chemicals called drugs, and overuses of such kind of chemicals for the relaxation of the body to create a BP and depressions to inherent the particular clearance of the depression. इसी तरह से बॉडी के अंदर यदि इनका यूज और एप्लीकेशंस किया करते हैं तो बेसिकली ये एप्लीकेशन पॉजिटिव है बट केवल नशे के लिए किया जा रहा है. दैट कॉल्ड द मिस यूज ऑफ ड्रग्स एंड दैट इज कॉल्ड ड्रग्स मिसयूज. 1, 2, 3 we can see in our syllabus there are different 3 types of drugs which are evolved or which are sourced from the various kind of plants. उनकी लीव से, उनके इनफ्लोरोसेंस से, उनके रूट के पोर्शन से लैटेक्स निकल रहा है उससे. द कॉमन एंड पॉपुलर नेम ऑफ सच एल्कलॉइड्स इज स्मैक, हेरोइन. ये इनके लोकल नेम्स हैं. केमिकली इट्स नॉन एज डाइएसिटिल मॉर्फिन. दिस इज नॉट ए नेचुरल ड्रग्स बिकॉज इसके अंदर जो एल्कलॉइड लिया जा रहा है वो एल्कलॉइड क्या है? मॉर्फिन है. मॉर्फिन एक एल्कलॉइड है that isolated from the source Papaver somniferum fruit latex. फ्रूट से, इसके फ्रूट से निकलने वाला एक लैटेक्स होता है, दूध जैसा एक मटेरियल होता है व्हाइट कलर का जो जल्दी ही एयर के कांटेक्ट में आके ब्राउन हो जाता है, उसको निकाल लिया जाता है. वो एक मॉर्फिन हो गया. मॉर्फिन नेचुरल है बट इसका एसिटिलेशन कर दिया जाए, एसिटिलेशन. तो एसिटिलेशन करने से इसमें जो अल्कलॉइड कंसंट्रेशन है वो बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाती है और उसको एक तरह से ड्रग्स की तरह यूज किया जा सकता है. दैट केमिकल नेम ऑफ सच काइंड ऑफ एल्कलॉइड्स कॉल्ड डाइएसिटिल मॉर्फिन. सेंस पॉइंट, सेंस की बॉडी में हमारे क्या सेंस पॉइंट है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड गैस्ट्रिक पॉइंट्स. दीज आर 2 डिफरेंट सेंटर विच आर लोकेटेड इन आवर ब्रेन. ये हमारे ब्रेन के अंदर है. तो इनका मिसयूज या इसी तरह का इनका यूज होता है वो डायरेक्ट हमारे बॉडी के साथ साथ हमारे ब्रेन में भी अटैक करता है. और यूज किसके लिए किया जाएगा? ये डिप्रेशन को इन क्लियरेंस करने के लिए किया जाता है और स्टिमुलेशन करने के लिए किया जाता है. बेसिकली ऐसे कई पेशेंट्स होते हैं या पर्टिकुलर ऐसे कई लोग होते हैं जो डिप्रेशन में चले जाते हैं, उसके डिप्रेशन को क्लियर करने के लिए यूज किया जाता है स्टिमुलेशन. जिनका बीपी लो हो जाता है उनका बीपी अप करने के लिए किया जाता है जिससे वो बेटर फील कर सके. सेकेंड नंबर, सॉर्स, कैनाबिस, सटाइवा, इन्फ्लोरेसेंस रेजिन्स. इन्फ्लोरेसेंस रेजिन्स का मतलब यहां पर यह हो गया कि इनका एक चेन ऑफ फ्लावर्स के अंदर से स्पेसिफिकली एक लेटेक्स मिल्क निकलता है. वो लेटेक्स मिल्क को लेकर के बेसिकली इसका यूज डायरेक्टली किया जा सकता है विदाउट मेकिंग एनी काइंड ऑफ लेबोरेटरी ट्रीटमेंट. सेंस पॉइंट्स आर प्रेजेंट इन अ सेरेब्रल कैनाबोनॉइड्स व्हिच आर प्रेजेंट इन अ ब्रेन एंड रिसेप्टर्स आर प्रेजेंट फॉर द कार्डियल वास्कुलर सिस्टम. ये जो ब्रेन में सेरेब्रल कैनाबिनॉइड्स सेंटर्स होते हैं वो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम को अफेक्ट करते हैं. इनका यूज बेसिकली कार्डियोवास्कुलर, कार्डियो मींस हार्ट, वास्कुलर मींस सर्कुलेशन पॉइंट, इस पर अफेक्ट क्रिएट करता है. दीज आर द लोकल नेम्स ऑफ हशीश, चरस, गांजा एंड मैजानी. दीज आर द लोकल और पॉपुलर नेम्स ऑफ दीज ड्रग्स. यूजेस, च्वाइंग कैसे यूज किया जा सकता है? इसको च्वाइंग करके नेजल पैसेज के थ्रू
इनहेल करके रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के थ्रू या स्मोकिंग के थ्रू इनके एल्कलॉइड्स नेचर्स को या इफेक्ट को बॉडी में जनरेट किया जा सकता है। कोका एल्कलॉइड सोर्सेज इज इरिथ्रोजाइलम कोका सीड। ये जो एल्कलॉइड है वो कोका सीड्स में होते हैं जिनको आइसोलेट किया जाता है। द कॉमन और पॉपुलर नेम ऑफ सच ड्रग्स इज कोकीन। ये कोकीन इज अ कॉमन नेम है, इसका पॉपुलर नेम है। सेंस पॉइंट्स क्या है? डिप्रेशर एंड न्यूरोट्रांसमीटर डोपामाइन। अभी मैंने बात की थी न्यूरोट्रांसमीटर। व्हाट आर द न्यूरोट्रांसमीटर्स? आर स्पेसिफिक टाइप्स ऑफ केमिकल्स और हॉर्मोन्स विच आर secreted from the nerve ending। नर्व एंडिंग से जो रिलीज होने वाले स्पेसिफिक टाइप्स के जो न्यूरो हॉर्मोन्स हैं विच आर रेस्पॉन्सिबल टू कंडक्ट द ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्सेस फ्रॉम द वन नर्व टू अनदर नर्व थ्रू द सिनेप्स के थ्रू, सिनेप्स के अंदर से न्यूरोट्रांसमीटर करते हैं और उनमें से एक स्पेसिफिक टाइप का जो भी आपके एक तो कॉमन है एसिटिकोलिन एंड सेकंड इज अ डोपामाइन। तो उस डोपामाइन के रिलीज को ये क्या कर देगा? स्टॉप कर देगा। बॉडी में इस तरह के ड्रग्स लेने से बॉडी में बीपी बढ़ जाता है, आदमी को पेन का पता नहीं रहेगा, आदमी एफर्ट ज्यादा लगा सकते हैं। स्पेशली इस तरह की ड्रग्स का मिसयूज बहुत से एथलीट्स करते हैं, रेसलर्स करते हैं, वेट लिफ्टिंग जो उठाते हैं वो करते हैं। यूज हाई स्टिमुलेशन इन अ सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर हाई स्टिमुलेशन देने का काम कर रहे हैं। तो पर्टिकुलर ड्रग्स मिसयूजेस एंड यूज ऑफ सच काइंड ऑफ ड्रग्स have not so specific types of uses or effects in our body, but misuse करने से बेसिकली इनके कुछ बॉडी के अंदर है वो बैड इफेक्ट्स जनरेट हो सकते हैं। कौन कौन से बैड इफेक्ट्स है? बेसिकली फर्स्ट बैड इफेक्ट्स इज यूफोरिया। यूफोरिया इज अ फीलिंग ऑफ स्टेट ऑफ बॉडी इन विच अ पर्टिकुलर पेशेंट और पर्टिकुलर एडिक्टेड पर्सन रिलैक्स सम बॉडी एंड ब्रेन रिलैक्सेशन। अपने आप को फील करता है, ब्रेन को अपनी बॉडी को रिलैक्सेशन महसूस करता है, जिसको हमें हिंदी का वर्ड है जिसको हम बोलते हैं आत्मीय सुख। जितने भी बाबा लोग होते हैं, संत लोग होते हैं, वो जड़ी बूटी लेते हैं, गांजा अरस चरम करते हैं, वो एक्चुअली क्या करते हैं? ईश्वर को देखते हैं, भगवान को देखते हैं। तो उनका ये जो मिसयूज है बेसिकली उनके दिमाग में साइलेंस क्रिएट कर देता है और जो चीज इमेजिनेशन करवाई जाती है वो आपके सामने नजर आएगा। दिस फीलिंग और थॉट ऑफ एनी स्टेट ऑफ माइंड दैट इज कॉल्ड यूफोरिया, राइट? ये बीपी अप कर देता है। विथड्रॉवल इफेक्ट, सेकेंड मिस इफेक्ट जो बैड इफेक्ट्स है वो विथड्रॉवल इफेक्ट। इस तरह की दवाइयां छोड़ने के बाद में भी हमारी बॉडी में कुछ परमानेंट चेंजेस और बैड इंपैक्ट्स देखे जा सकते हैं। दैट्स कॉल्ड विथड्रॉवल इफेक्ट। मींस हेल्थ कॉन्सिक्वेंसेस, परमानेंट हेल्थ के अंदर कुछ प्रॉब्लम्स हो जाती है, जैसे बीपी हमेशा के लिए बढ़ जाए, बॉडी के अंदर है वो एक तरह का आईक्यू लेवल डिक्लाइन हो जाए, हार्ट प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाए। बेसिकली बहुत लंबे टाइम तक ये चलने वाली बीमारियां आपकी बॉडी के अंदर नशा छोड़ने के बाद में भी रहती हैं, जिससे वापस आपको एडिक्टेड होने या उस नशे को लेने या उस ड्रग्स के मिसयूज करने का वापस आपकी बॉडी में एक्साइटमेंट स्टार्ट होना चालू हो जाता है। इल्यूशन, the such person which is addicted from such kind of drugs or misuses, they feel that exactly not is there। वो अपने दिमाग में जो फितूर रखते हैं वही आपको फील करता है। अंधेरे में आपको इल्यूजन होता है भूत चल रहा है, या इल्यूजन में आपको महसूस होता है कि कोई बहुत बड़ा एनिमल आपके पीछे भाग रहा है, या सपनों में ऐसा लगता है कि कोई आपको मारने की कोशिश कर रहा है। रस्सी का टुकड़ा आपको लगेगा जैसे स्नैक है, या फिर रस्सी का एक छोटा सा टुकड़ा भी आपको लगेगा बिच्छू है। दिस काइंड the thinking state of such kind of poor thinking state of mind that called illusion, right? Second, smoking, tobacco and cigarette smoking, nicotina tobacco, जिसको हम तंबाकू बोलते हैं। nicotina tobacco is the plant leaves where from this alkaloid is isolated, that alkaloid is a nicotine alkaloid। ये nicotine alkaloid है वो tobacco की लीव से निकाला जाता है। बेसिकली जितना अच्छा लीव्स होता है उसमें उतना ही अच्छा एल्कलॉइड्स होता है। इसके सेंस पॉइंट बॉडी के अंदर हमारे अलग अलग हिस्सों में होते हैं, ब्रेन में नहीं करते, हमारी बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में करते हैं। हार्ट, ब्लड वेसल्स, ब्लड सर्कुलेशन। यूज क्या है? च्युइंग, नेजल ट्रैक्ट एंड स्मोकिंग, दीज आर द वे ऑफ यूजेस ऑफ सच काइंड ऑफ द पर्टिकुलर एल्कलॉइड। इफेक्ट्स क्या है? ब्रोंकाइटिस, आपकी जो ट्रैकिया और ट्रैकिया के बाद जो ब्रोंकाइस है उनके अंदर क्या क्रिएट हो जाता है? वहां पर रफनेस क्रिएट हो जाती है। कैंसर ऑफ द बक्कल, नेक,
गैस्ट्रिक अल्सर, दीज आर द वेराइटीज ऑफ कैंसर। क्योंकि बार बार इस तरह के केमिकल जब आपकी बॉडी में पहुंच जाते हैं तो अनकंप्लीटेड अनट्रीटेड वाउंड्स क्रिएट करते हैं, घाव क्रिएट करते हैं। दैट घाव जो दैट अल्सर टाइप्स ऑफ वाउंड्स may be converted in a ulcer or a tumor form। ट्यूमर प्राइमरी से सेकेंडरी फॉर्म मैलिग्नेंट में कन्वर्ट हो सकती है। इस तरह का सेकेंडरी जो कैंसर मे बी बिकॉज ऑफ टोबैको एंड चेइंग ऑफ सच काइंड ऑफ पर्टिकुलर एम्फाइसीमा। द कैरिंग कैपेसिटी ऑफ लंग्स विल बी डिक्लाइन बिकॉज ऑफ लंग्स के बीच में जो एक स्पेसिफिक एयर होता है उस एयर का प्रॉपर वेंटिलेशन नहीं होता। अनस्टेट, दिस इज द स्टेट ऑफ डिसफंक्शन दैट कॉल। 11th क्लास में एमपीएसए में आपने पढ़ा होगा। डिक्रीज कैरिंग कैपेसिटी ऑफ लंग्स एंड सबसे मेजर पॉइंट, स्टार पॉइंट, हीमोग्लोबिन। स्मोकिंग करने वाले लोगों में कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके हीमोग्लोबिन की कैरिंग कैपेसिटी ऑक्सीजन के साथ में टोटली डिक्लाइन हो जाएगी। ऐसा हीमोग्लोबिन यदि एक बार में कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ बाइंड हो गया तो परमानेंटली बाइंड ही रहेगा और हीमोग्लोबिन डिक्लाइन हो जाएगा। मींस द कैरिंग कैपेसिटी ऑफ हीमोग्लोबिन इन कंपैरेटिव टू कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑक्सीजन के साथ में जो डिक्लाइन हो जाती है 20 टाइम लेस हो जाती है। यही कहूं कि हीमोग्लोबिन की कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ में जो कैरिंग कैपेसिटी होती है वो 20 टाइम बेटर होती है, तो ऑक्सीजन को नहीं लेके जाएगी। इस तरह से हीमोग्लोबिन का रेशो फंक्शनली डिक्लाइन हो जाएगा। दिस बिकॉज ऑफ मिसयूजेस और ओवर यूजेस ऑफ टोबैको इन स्मोक। अल्कोहल अब्यूजेस, ethanol, ethyl alcohol and C2H5 is the regular name of this। लीवर एनलार्जमेंट, फैटी लीवर, इसका बैड इफेक्ट है। हार्ट फेलियर, सेरेब्रल हेमिस्फीयर, यहां पर सेरेब्रल फेलियर है जिसको हम बोल सकते हैं यहां पर हेमरेज। बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन इतना तेज बढ़ जाए या थिंकिंग नेचर इतनी बढ़ जाए तो जो माइन्यूट टाइप की ब्लड वेसल्स विच आर प्रेजेंट इन आवर ब्रेन वो ब्लास्ट हो सकती है, दैट कॉल्ड ब्रेन हेमरेज। फेलियर ऑफ नर्वस सिस्टम along with the liver system, इम्यूनिटी सिस्टम पुअर हो जाएगा। तो फेलियर ऑफ लीवर दैट कॉल्ड सीरोसिस बिकॉज ऑफ मिसयूज ऑफ अल्कोहल। एंड स्टाइलिटी, मस्कुलाइजेशन हो जाता है। बेसिकली फीमेल्स में मेल जैसे करेक्टर्स नजर आने लग जाते हैं इफ दे आर एडिक्टेड बाय द अल्कोहल। इस तरह की नेचर्स यहां पर देखी जा सकती है। हीमोग्लोबिन बेसिकली हीमोग्लोबिन है वो सिगरेट स्मोकिंग करने वाले पर्सन के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड के इंटरनली और ज्यादा बर्निंग होने की वजह से कार्बन मोनोऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगी। दिस इज द बिलोंगिंग टू द ओवर और मिसयूज ऑफ स्मोकिंग। और जनरली इस तरह का स्मोकिंग जो कर रहा है वो तो इफेक्टेड हो ही रहा है, जो साइड में बैठा हुआ बंदा है उसे पेसिव स्मोकर कहते हैं। और पेसिव स्मोकर के अंदर पेसिव जो स्मोकर होता है वो और ज्यादा सफर करता है, उससे भी तकरीबन 10 गुना ज्यादा, बिकॉज वो नहीं जानता किस फ्लोज के साथ में वो अपने अंदर है वो इस तरह की स्मोक को ले रहा है। तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट वी आल्सो कैन बी सफर फ्रॉम द स्मोकिंग पेसिवली।